विनती है कि इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम मिलकर छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग में होने वाले मेरे बाबा, तेरा वचन हमें इसलिए दिया गया ताकि हमारी आंखें खुल जाएं। तेरा वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपने जीवन जीने के तरीके को तेरी इच्छा में बनाएं, क्योंकि जब हम तेरे वचनों को सुनकर तेरी इच्छा में अपना जीवन बिताते हैं, तेरा वचन हमें बनाता है प्रभु, और हमें एक सही दिशा और जीवन जीने का सही तरीका देता है। अंधकार में, इस संसार में किस तरह से जीना है, तेरा वचन हमें बताता है। इसलिए मेरी सहायता कर हम सभी को, जितने भी लोग हम वचन सुनते हैं प्रभु, कि हम वचन सुनने वाले नहीं पर उस पर अमल करने वाले लोग बने, ताकि तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। जो वचन आज हम पढ़ेंगे पिता, इन वचनों के द्वारा इनकी आत्मा की आंखें खुल जाएं, ताकि वे पिता प्रभु अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया पिता, आमीन प्रभु। तो जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं, मसीह जीवन में हमें क्यों होशियार होना जरूरी है और हमें होशियार रहना जरूरी है। आज मैं ये सारी चीजें छुटकर में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बता दूं। ढेरों उपायों में एक उपाय जो मैं आज आपको बताता हूं। हालेलुया, समझ मिल गया? हालेलुया। इसलिए मेरी आपसे विनती है, बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनना प्रियो, ताकि इस मसीह जीवन की उस जिस उद्देश्य के लिए मसीह ने हमें चुना और बुलाया है, वो असफल ना हो जाए। आमीन, समझ मिलकर आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। जिस दिन हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा क्या कर दिया है? खोल दिया है। इसीलिए हमें हर कदम में होशियार होना जरूरी है, ताकि हमारी जो स्वर्ग की यात्रा है, ये जो संसार में आप चल रहे हो, ये हमारी स्वर्ग की जो यात्रा है प्रियो, इस यात्रा में कोई बाधा ना आए। इसलिए हमें हर वक्त क्या रहना जरूरी है? होशियार और चौकन्ना रहना जरूरी है कि क्या चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से क्या कर सकती है? दूर कर सकती है। हमें और उन सारी चीजों में एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम क्रिश्चियन को समझना बहुत जरूरी है भाई, जिसे हम क्रिश्चियन को जानना बहुत जरूरी है। और वो विषय है प्रियो कि हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति आपका दोस्त या आपका चहीता नहीं हो सकता। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? हर मुंह चूमने वाला और हर ना आपका सहायक और सहकर्मी नहीं हो सकता। इसलिए आपको आज के वचन को समझना जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में बड़े ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको हम अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्णता देने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे जीवन में आते हैं और हमें ये दिखाते हैं कि उनको हमारी कितनी फिक्र है। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं प्रियो, जो हमें ये दिखाते हैं कि उनको हमारी बड़ी फिक्र है, और हम भी उनकी मान लेते हैं और हम उसे अपने जीवन में सबसे उत्तम स्थान देते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना प्रियो। वो कोई भी हो सकता है। इसलिए आपको मसीह जीवन में होशियार रहना जरूरी है, क्योंकि आपकी स्वर्ग की इस यात्रा को वो व्यक्ति आपकी उस यात्रा में क्या कर सकता है? बाधा डाल सकता है, और आपको उस चिन्ह से, उस सामर्थ्य से क्या कर सकता है? अलग कर सकता है। इसीलिए प्रियो, मसीह जीवन में हमेशा हमें चौकन्ना और होशियार रहना जरूरी है प्रियो। इसलिए परमेश्वर के आज के वचन को जरा ध्यान से सुनना और समझना, ताकि परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुत सी आशीष करे।
क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं प्रियो, बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, पर उनमें से कुछ विशेष उदाहरण मैं आज आपको सुनाता हूं। हालेलुया, ताकि आप अपनी मसीह जिंदगी में होशियार रह सको। एक चरवाहा होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि आपको किन चीजों से होशियार रहना है। उनमें से ये एक चीज जिसे आपको हमेशा होशियार रहने की जरूरत है प्रिय, हमेशा इस चीज से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सामर्थ्य लोग भी इस चीज के कारण क्या हो चुके हैं, धोखा खा चुके हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति, हर मुख चूमने वाला व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता। वो आपका फिक्रमंद, आपको आपके प्रति उसे लगाव नहीं हो सकता। हो सकता वो हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें लाने के लिए आया हो जो आपको उस महान यात्रा से क्या कर सके, भरमा दे। आमीन, आमीन। आज हम पढ़ेंगे एक छुटकरी में, मैं कुछ उदाहरण बाइबल में से आपको दिखाता हूं। हालांकि बाइबल में इसके प्रति बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, पर मैं आपको छुटकरी में बताता हूं। आज हम न्यायों की किताब को देखेंगे। न्यायों की किताब, पुराने नियम में जब आप न्यायों की किताब में पढ़ोगे, चैप्टर 16 में, न्यायों की किताब चैप्टर 16 से हम पढ़ेंगे। यहां चैप्टर 16 से 4 से लेकर 22 की वर्स में जब आप पढ़ोगे, सैमसन और दलीला के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया? सैमसन और दलीला के बारे में लिखा गया है। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, पर मैं बीच बीच में से आपको पढ़कर सुनाता हूं, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से इस कहानी को आपको समझ आ जाए। और घर में जाकर आप इसे जरूर पढ़ना, ताकि आप इस सारी कहानी को पूरी अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक है। सैमसन वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने एक सामर्थ्य प्रदान दी, और वो एक नाजीरा था, यानी कि उसके सर पर बचपन से ही छुरा नहीं चलाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके प्रति ये आज्ञा दी थी। और सैमसन वो व्यक्ति था जो बहुत ही सामर्थी और ताकतवर व्यक्ति था, जिसने एक हड्डी के द्वारा 2000 फिलिस्तीनियों को क्या किया था? मार दिया था। सिर्फ एक हड्डी के द्वारा उसने 2000 फिलिस्तीनियों को क्या किया था? मार दिया था प्रिय। और जब आप उनकी सामर्थ्य के बारे में पढ़ते चले जाओगे, आपको मिलेगा कि एक बड़े फाटक को भी उसने बड़ी आसानी से ही क्या कर दिया था? उखाड़ कर अपने कंधे के ऊपर ले गया था। कोई ताकत उसे बांध नहीं सकती थी, कोई सामर्थ्य उसे रोक नहीं सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य दी थी प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर ने सैमसन को इतनी सामर्थ और ऐसी सामर्थ प्रदान की थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उस पर क्या नहीं कर सकता था? सामर्थ्य नहीं हो सकता था। हालेलुया। तब वो एक लड़की पर, लड़की के ऊपर उनका क्या आ जाता है? दिल आ जाता है। वो एक लड़की को पसंद करने लगता है। तब उस लड़की का नाम क्या था? दलीला, जैसे हम छुटकरी में देखेंगे। वचन कहता है 4 में, इसके बाद वो सोरेग नामक घटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, यानी कि प्रेम करने लगा। तब फलस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसे फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय कर हम उस पर क्या कर सके, ऐसे प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे, कहता है। तो वो एक लड़की को पसंद करने लगता है और वो लड़की से प्रेम करने लगता है। पर फिलिस्तीन जो उससे नफरत करते थे, फिलिस्तीन जो सैमसन से डरते थे, क्योंकि सैमसन को कोई भी पकड़ नहीं सकता था, उसे हरा नहीं सकता था। इसी वजह से लोग सैमसन से क्या करने लगे? फिलिस्ती लोग जो थे उसे मारने के लिए, उसे पकड़ने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि सैमसन एक लड़की यानी कि दलीला नामक लड़की से प्रेम करता है, तो फिलिस्तीनियों ने क्या किया? दलीला से जाकर मिले और दलीला को यह कहा कि अगर तुम हमारे लिए सैमसन को पता करो कि उसकी ताकत का राज क्या है,
और किस तरह से हम सैमसन को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसे बांध सकते हैं। जब वो उनसे जाके मिलते और उनसे वो लालच देते और कहते कि हम तुझे 11,100 क्या करेंगे, टुकड़े चांदी देंगे। कहता हम तुम्हें इतनी संपत्ति देंगे, तुम ये पता करो कि कैसे हम सैमसन को क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब वो दलीला जो थी वो फिलिस्तीनियों की बात मान लेती है और वो सैमसन को क्या करने लगती है, फुसलाने लगती है। वो सैमसन को क्या करने लगती है, फुसलाने लगती है और उससे वो राज निकालना चाहती है ताकि वो सैमसन को पकड़वा सके और सैमसन को क्या कर सके, मरवा सके। प्रिय, इसलिए हमें चीज को इस कहानी के द्वारा सीखना और समझना है प्रियो, कि हर व्यक्ति जो हमारा मुंह चूमता हुआ हमारे आगे आता है, हमारी चापलूसी करते हुए मीठी मीठी बातें कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हमारे भले के लिए हमारी जिंदगी में आया हो। हालेलुया। इसलिए हमारा महान परमेश्वर कई वक्त हम जिनको प्यार करते हैं उससे हमें अलग इसलिए कर देता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को यह बात पता है कि वो व्यक्ति जिससे तुम्हें बहुत प्रेम है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। हालेलुया। जो हम देख सकते हैं परमेश्वर उनसे कई गुना आगे तक देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को यह बात पता है कि हमारे लिए कौन सही है और हमारे लिए क्या सही है। हालेलुया। इसलिए जब दलीला से यह कहा गया तो दलीला सैमसन को क्या करने लगी, फुसलाने लगी और उससे पूछने लगी। जब आप 7 अध्याय में पढ़ोगे मिलता है कि सैमसन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दलीला हर दिन क्या करने लगी, सैमसन को फुसलाने लगी और उससे पूछने लगी कि क्या कारण है कि तुम्हारे बल को कम किया जाए और किस तरह से तुम्हें हराया जाए। ये सारी चीजें वो सैमसन से हर दिन पूछने लगी। तब सैमसन ने उसे ये जवाब दिया कि कहा कि 7 ऐसी तांतों से मुझे बांधा जाए जो सुखाई ना गई हो, तब मेरा बल घट जाएगा। और दलीला ने यही किया। दलीला ने फिलिस्तीनियों को बुलाया और उसे बांधने की कोशिश की और कहा कि इससे मेरा बल घट जाएगा। लेकिन उसने जब आप इसे पढ़ते हुए आओगे करके, कहता कि उसने सूते की तरह, एक धागे की तरह क्या कर दिया, उन सारी तांतों को तोड़ दिया गया। तब दलीला फिर नाराज हुई और उसने कहा कि तुमने से मुझे झूठ बोला है, तुमने मुझसे तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो लेकिन तुम मुझसे झूठ बोलते हो। तुमने झूठ कहा कि तांतों के द्वारा तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी। दलीला फिर उससे फुसलाती और फिर वो उससे कहता है जब आप 11 में पढ़ोगे, कहता है यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। जब आप वर्स 11 में पढ़ते हो, दलीला ने उस पर इतना प्रेशर डाला कि दलीला से वो फिर कहता है कि नहीं, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। और उस प्रेम के बदले वो उसे बताता है कि अगर तुम ऐसी नई नई रस्सियों से जिनका काम कभी उपयोग ना हुआ हो उसके द्वारा मुझे बांधोगे तो मेरा बल क्या हो जाएगा, मेरी ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फिर वो उसे बांधती है उसे रस्सियों के द्वारा और फिर वो उन रस्सियों को तोड़ देता है। कहता है, दलीला कहती है जब उसे बांध दिया जाता है, दलीला कहती है कि देख फिलिस्तीनी आ गए तुझे पकड़ने के लिए। तब वो उस रस्सियों को क्या कर देता है, फिर से तोड़ देता है। हालेलुया। दलीला फिर उसे कहती है कि तू फिर मुझे क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसने कहा अब की बार तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, अब की बार मैं तुझे क्या नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तूने मुझे झूठ बोला। हालेलुया। वो कहती है दलीला से कि अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी क्योंकि अब की बार तूने मुझे क्या है, झूठ बोला है। फिर तीसरी बार भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। तब इतना दलीला ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, दलीला ने इतना उसके ऊपर बोझ डाला कि उसे दलीला को वो बात बोलनी ही पड़ी जिसकी वजह से उसका बल
कम हो सकता था। प्रियो, याद रखना, इस चीज को, इस वचन को पढ़ने के बाद आपको मसीह जीवन में होशियार रहने की क्यों जरूरत है? इसलिए प्रियो, क्योंकि आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, आपका और परमेश्वर का जो संबंध है, जिस संबंध के कारण परमेश्वर के राज्य में आप एक दिन प्रवेश करोगे, उस संबंध से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो है शैतान। जिस तरह परमेश्वर आपको आपके राज्य के लिए उसने अलग किया है संसार से, वैसे ही शैतान भी आपकी ताक में रहता है कि कैसे वो आपको फुसलाकर अपने राज्य में ले जाए। जैसे परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाने के लिए अलग करता है, वैसे शैतान भी हमें क्या करता है? अलग करना चाहता है, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश करें। और उसका राज्य क्या है? अनंत काल का कुंड। इसलिए मसीह जीवन में अगर आप होशियार ना हुए तो आप परमेश्वर के उस महान राज्य से छूटकर शैतान के उस राज्य में प्रवेश करोगे प्रियो, जो अनंत काल का दंड और आग है प्रियो। इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना कि दलीला ने क्या किया प्रियो। दलीला ने बहुत बोझ डालने के बाद सैमसन इतना उसकी बात सुनकर इतना सैमसन का ना मन वो हो गया और उसके नाक में उसने दम कर दिया कि उसने दलीला को वो सारी बातें बता दी। जब आप 17 अध्याय में पढ़ोगे आप पाओगे, कहता है तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे क्या कर दिया? कह दिया। क्रिश्चियन जिंदगी में एक चीज को समझना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, मुझे देखो, क्रिश्चियन जिंदगी में एक चीज को हमेशा याद रखना, अपने दिल की सारी बातें कभी किसी से ना कहना। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, पर आपको होशियार रहना। अपने मन की सारी बातें कभी किसी से मत कहना प्रियो, क्योंकि अगर आपको आपके मन की सारी बातें किसी से कहनी है तो आपका परमेश्वर मौजूद है, जो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी नहीं सुननी है। वो हर वक्त आपको सुनने के लिए तैयार है। इसलिए अपने सारी बातें अगर किसी को सुनानी है तो परमेश्वर को सुनाना वो कभी भी इनकार नहीं करेगा प्रिय। लेकिन मनुष्य को जब हम अपने मन की सारी बातें बताएंगे, कहेंगे, वो उसी में से आपको गिराने का उपाय भी निकाल लेगा प्रिय। हालेलुया। प्रियो, ध्यान से सुनो कि जब उसने अपने मन की सारी बातें उसे कह दी, कहता कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से क्या हूं? परमेश्वर का नाजीरा हूं। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अब यहां आती है बात जो मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर मुंह चूमने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। फिर दलीला ने बड़े प्यार से उसे अपने घुटनों में सुलाया। दलीला ने क्या किया? बड़े प्यार से उसे अपने घुटनों में सुलाया और उसकी वो लठे, उसकी वो बाल की वो लटे जो थी उसे काट दिया प्रिया। उसकी वो लठे, वो बाल उसने क्या कर दिया? काट दिए। और जैसे ही दलीला ने उसे कहा कि देखो फिलिस्तीन आ गए हैं, तब सैमसन भागता है। वो फिर से अपनी ताकत का उपयोग करना चाहता है, लेकिन क्या होता है? वो अपनी ताकत खो चुका। कई वक्त हमारी जिंदगी में जब ऐसे लोग आते हैं और जिसे हम परमेश्वर से भी बड़ा मान लेते हैं प्रियो, जिसे हम परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्णता देने लगते हैं, वही व्यक्ति असल में हमारी उन सारी सामर्थ्य से हमें क्या करता है? कमजोर बना देता है। और जब आप पढ़ोगे आगे, सैमसन के साथ क्या हुआ? उसका सारा बल घट गया और फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया और फिलिस्तीनियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसे चेन से बांधकर बंदी गृह में डाल दिया कि वो चक्की पीस है। परमेश्वर ने जो नाना प्रकार की आशीषें विश्वास करने वालों के लिए दी है, परमेश्वर ने जो विश्वास करने के बाद नाना प्रकार की आशीषें एक विश्वास करने वाले को दी है, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए वो हर प्रकार की आशीषें ठहराई है। आपकी एक गलती के कारण आप परमेश्वर की उस आशीषों को खो सकते हो।
अगर आप जीवन में होशियार ना हुए प्रिय। आमीन। अगर आप अपनी जिंदगी में होशियार ना हुए तो एक छोटे से कारण के कारण, एक छोटे से काम के कारण क्या हो सकता है प्रियो, आप परमेश्वर की उस महान आशीष को खो सको। जैसे समसन ने वो आशीष खो दी और उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसे जंजीर से बांधकर उसे क्या कर दिया, बंदी गृह में डाल दिया ताकि वो चक्की पीसे। वो सामर्थी सूरवीर जिसे परमेश्वर ने एक सामर्थ बख्शी कि वो इजराइलियों का न्याय करे, कि एक हड्डी के द्वारा जिसने 2000 से भी अधिक क्या कर दिया, फिलिस्तीनियों को मार दिया, और भी कई तरह के अचंभ और सामर्थी काम जिसे परमेश्वर ने करने के लिए दिए। सिर्फ एक गलती के कारण उसने परमेश्वर की उस आशीष को खो दिया। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं प्रियो कि अगर मसीह जीवन में आप होशियार ना हुए तो एक छोटी सी गलती के कारण आप परमेश्वर की उस महान आशीषों को गुमा सकते हो अपनी जिंदगी से। इसलिए ध्यान रखना प्रियो कि हमारी जीवन में कौन आता है, हमारे जीवन में कौन जाता है, हमने परमेश्वर को कौन सा स्थान दिया है, या परमेश्वर की जगह किसको हमने स्थान दिया। हर चीज को बड़े बारीकी से विचार जरूर करना, बड़ी बारीकी से इस चीज को विचार जरूर करना प्रियो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको महान परमेश्वर के उस महान सामर्थ्य से अलग कर सकती है। और वो जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी हुई है, हम जानते हैं जिस दिन आपने मसीह पर विश्वास किया परमेश्वर ने आपको आशीष दे दी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं। परमेश्वर ने वो सारी चीजों की आशीष आपको दी है जिन चीजों की आवश्यकता आपको है। कहता है जो तुमने नहीं मांगा मैं वो भी तुम्हें दूंगा, जो तुमने नहीं मांगा मैं वो भी तुम्हें दूंगा। लेकिन हमें होशियार होना है प्रियो, कहीं वो सारी आशीष को हम अपने जीवन से गुमा ना दें, सिर्फ एक इस छोटे से गलती के लिए। जब आप पढ़ोगे ना प्रियो मलाकी पुस्तक 7:5 में, मलाकी की किताब 7:5 में, चले हम छुटकरी में देखें मलाकी की किताब चैप्टर 7 वर्स 5 में क्या कहता है, मित्र पर विश्वास मत करो। किसके ऊपर विश्वास मत करो? मित्र पर विश्वास मत करो, वरना अपने परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। कहता आमीन, आमीन प्रियो। कहता है प्रियो कि तुम अपने मित्र पर भी भरोसा ना करो, वरना अपने परम मित्र जो तुम्हारा घनिष्ठ मित्र है, जिनका संबंध सबसे बेहतर है तुम्हारे साथ, कहता है उसके ऊपर भी भरोसा मत करो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि उस परम मित्र पर भी तुम मत क्या ना करो, भरोसा ना करो। प्रियो परमेश्वर का एक सबसे सुंदर उदाहरण बाइबल में, जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है, हम पढ़ेंगे इसे मत्ती की किताब चैप्टर 26, यहूदा इस्करियोती। मत्ती की किताब चैप्टर 26 हम सोच कर में देखेंगे प्रियो, बाइबल में जो सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए उदाहरण, कि हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति हमारा फिक्रमंद या हमारे लिए भरोसेमंद नहीं हो सकता प्रिय। इसलिए जरा ध्यान से सुनो, यहूदा इस्करियोती जो परमेश्वर के साथ रोटी तोड़ता रहा, यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर के अचंभे के कामों को अपनी आंखों से देखा, यहूदा इस्करियोती जिसके पैर तक परमेश्वर ने धोए, प्रभु यीशु ने जिनके पैर तक धोए प्रिय, वो व्यक्ति जो उनके साथ उठा बैठा, उनके साथ चला फिरा, हमारे लिए बाइबल में सबसे सुंदर उदाहरण यही है प्रियो कि हर मुंह चूमने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जब आप पढ़ोगे मत्ती की किताब चैप्टर 26 वर्स 14 to 16, हम छुटकरी में देखें क्या कहता है, तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे साथ हाथ पकड़ा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।
उस महान कामों को देखने के बाद भी कि मसीह में वो सामर्थ है, वो परमेश्वर का पुत्र है जो मृत्यु को जिंदा और अंधों को दृष्टि और लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देता है। उसके साथ रोटी खाने पर भी, एक मेज पर बैठकर रोटी खाने पर भी, मसीह ने उनके पैर धोने पर भी यहूदा इस्करियोती ने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु को बेच दिया। प्रियो, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु का सौदा किया। प्रियो, सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने क्या कर दिया? यीशु का सौदा कर दिया। प्रियो, हालेलुया। ध्यान दो, मुझे देखो, हम पढ़ेंगे प्रियो चैप्टर 26, 49 और 50 में। प्रियो, जरा ध्यान से देखो कि वचन क्या कहता है। कहता है, और तुरंत यीशु के पास आकर, 49 में देखो, 26, 49 आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। उसको क्या किया? बहुत चूमा। तब यहूदा इस्करियोती यीशु के पास आता है और कहता है कि उसे नमस्कार किया, उसने यीशु को नमस्कार किया और यीशु को बहुत चूमा। प्रियो, और यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, उसने क्या कहा? हे मित्र, तू जिस काम के लिए आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। प्रियो, आमीन। वो मित्र जिसके पैर यीशु ने धोए, वो मित्र जिसने उसके साथ बैठकर रोटी खाई, वो भी उसी ने उसे धोखा दे दिया। जरा ध्यान से समझो प्रियो, मसीह जीवन में हमें इन चीजों से क्यों होशियार रहना है कि जो हमारे साथ बैठकर रोटी खाते हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, जो ये दिखाते हैं कि उससे हमारी बड़ी फिक्र है, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि शायद परमेश्वर के उससे हमारी फिक्र नहीं, पर परमेश्वर के उस सामर्थ्य से वो हमें दूर ले जाने के लिए शायद वो हमारे जीवन में आया हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद रखना प्रियो, याद रखना इस बात को प्रियो, कि भजन संगीता 118:8 में ये कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से क्या है? उत्तम है। प्रियो, याद रखना, ऐसे मनुष्य से, ऐसे लोगों का सहारा लेने से अच्छा आप परमेश्वर की शरण में जाएं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता। कई लोग आएंगे जो कहेंगे कि मुझे आपकी बड़ी फिक्र है, मैं आपके लिए चिंता करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपका वास्ता करता हूं, और आप भी उसे अपने जीवन में वो स्थान देंगे। लेकिन याद रखना, हो सकता वो हमें धोखा दे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भजन संगीता 118:8 कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से बेहतर है। ऐसे मनुष्य से मित्रता करना परमेश्वर पर भरोसा रखना ज्यादा बेहतर है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो आज भी वही है, जो कल भी वही था, जो भविष्य में भी वही रहने वाला है। ना वो बदला था, ना वो बदलेगा, ना वो बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। इसलिए ऐसे मनुष्य से होशियार रहो और अपने परमेश्वर पर ही सिर्फ भरोसा रखो प्रियो। हालेलुया, हालेलुया प्रियो। ऐसे मनुष्य से होशियार रहो और अपने परमेश्वर से ही सिर्फ भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। जब आप पहली यूहन्ना की किताब चैप्टर 4 वर्स 1 में पढ़ोगे, कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की क्या करो? प्रतीति करो, ना करो, वरना आत्माओं को क्या करो? परखो। हर व्यक्ति को, हर आत्माओं को क्या नहीं करो? ग्रहण नहीं करो। हर लोगों को अपने जीवन में स्वागत मत करो, हर लोगों को अपने जीवन में मुख्य स्थान मत दो, लेकिन हर मनुष्य को जांचो, परखो। हर व्यक्ति को जांचो, परखो कि उससे मेरे जीवन में कहां हमें रखना है। आमीन, सब मिलकर आमीन। पहले यूहन्ना 4:1 को याद रखना कि परमेश्वर का वचन ये कहता है प्रियो,
कि परमेश्वर अब हर मनुष्य को क्या करो, हर आत्माओं को परखो प्रियो। हालेलुया, हालेलुया प्रियो। परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो। परमेश्वर ने क्या कहा? अपने शत्रु से भी प्रेम करो। जो तुम्हारा बुरा करे तुम उससे क्या करो? प्रेम करो, आशीष दो। अपने गाली देने वाले को आशीष दो, श्राप देने वाले को आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा प्रियो कि प्रेम करने के बदले तुम होशियार ना रहो। कई वक्त हम क्रिश्चियन सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने प्रेम करने के लिए कहा इसलिए मैं सबसे प्रेम करूंगा। कई वक्त हम सोचते हैं परमेश्वर ने कहा कि मुझे सबसे प्रेम करना है, सबसे नम्र। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि प्रेम का मतलब तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम होशियार ना रहो, तुम चौकन्ने ना रहो। किसी को प्रेम करने का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कहता है तुम होशियार ना रहो, लेकिन प्रेम का मतलब ही यह है कि तुम होशियार रहो। आमीन प्रियो। प्रेम हमें जिम्मेदारी को दिखाता है। प्रेम हमें क्या दिखाता है? जिम्मेदारी को दिखाता है। जैसे अगर मुझे किसी से प्रेम है तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी लूंगा। मुझे अगर उससे प्रेम है तो मुझे उसकी हर चीज की क्या होगी? फिक्र होगी। प्रेम हमें क्या करता है? हमें जिम्मेदार बनाता है। प्रेम हमें जिम्मेदार बनाता है। प्रेम हमें एक आज्ञाकारी बनाता है। प्रेम हमें क्या करता है? होशियार बनाता है। प्रेम हमें यह नहीं सिखाता कि तुम बेफिक्र हो जाओ और सब पर भरोसा रखो। हालेलुया। इसलिए हमें होशियार रहना है कि हर मुंह चूमने वाला जो ये कहकर आता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, जरूरी नहीं कि उसे हमारी फिक्र हो, पर हो सकता है वो हमें परमेश्वर के उस महान राज्य से दूर ले जाए। इसलिए होशियार प्रियो, क्योंकि प्रेम का मतलब परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम बेफिक्र हो जाओ। प्रेम का मतलब तुम होशियार हो जाओ। आमीन प्रियो, हालेलुया, हालेलुया प्रियो। इसलिए ध्यान दो प्रियो परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को। सो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, सो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं प्रियो, बड़ा एक आसान तरीका। कि जिससे आप प्रेम करो या कोई आपसे प्रेम करे, तो मैं आपको आसान एक तरीका बताता हूं कि आप प्यार के बदले किसी से भी क्या मत करो, उम्मीद ना करो। अगर आप मसीह में होकर किसी से प्यार करते हो ना, अगर आप मसीह में होकर किसी से प्यार करते हो तो सामने वाले से किसी भी बात की उम्मीद ना करना। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्यार उम्मीद को जगाता है। प्यार किसको जगाता है? और जब उम्मीद टूटती है तो हमें दुख होता है। उम्मीद जब टूटती है तो हमें क्या होता है? दुख होता है कि मैंने उससे इतना प्रेम किया और उसने बदले में मुझे धोखा दे दिया। तो हमारा दिल, हमारा मन दुखता है, हमें चोट पहुंचती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो अपने शत्रु से भी प्रेम करोगे। लेकिन परमेश्वर हमें यह नहीं कहता कि उससे उम्मीद करो। वो मीठी मीठी बातें बोलकर हमें फुसला सकता है, हमें बहका सकता है, लेकिन अगर आपने उससे उम्मीद लगाई है तो धोखा आपका है, गलती आपकी है प्रिय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा कि तुम सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। तुम सिर्फ अपने परमेश्वर पर क्या रखो? भरोसा रखो। हमने उन पर उम्मीदें लगाई, गलती हमारी है प्रिय। इसलिए होशियार हमें होना है कि हमें उन पर उम्मीदें नहीं लगानी है, हमें परमेश्वर के वचनों को याद रखना है। क्योंकि वचन ये कहता है प्रियो कि तुम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया प्रिय। इसलिए मैं आपको आसान सा ये तरीका बताता हूं कि प्रेम के बदले कभी उम्मीद मत करना। और याद रखना मसीह जीवन में प्रियो कि हर मुंह चूमने वाला व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए मसीह जीवन में आप किसके साथ उठते बैठते हो? वचन कहता है प्रियो कि बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को भी क्या कर देता है? बिगाड़ देता है प्रियो। आप किससे दोस्ती करते हो, किसके साथ उठते बैठते हो,
किस संगति में उठते बैठते हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रियो। एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते आपको ये सारी चीजों में होशियार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारी आशीष करे। आइए हम सभी मिलकर छुटकर में प्रार्थना करें और महान परमेश्वर का धन्यवाद करें।